हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो कल एग्ज़ाम है आप सब लोगों का, है ना। तैयारी तो सबने अच्छी खासी कर ली होगी। तो आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कल आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वहाँ पे किन किन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए लास्ट के टाइम में, है ना। तो सबसे पहले कल एग्ज़ाम है ना, तो अभी अपनी बुक वगैरह सब बंद कर दो। ठीक है, जितना पढ़ना था जितना करना था कर लिया। ठीक है, अब चिल करो। ठीक है, अब आराम से थोड़ा रिलैक्स करो और अपनी आराम से टाइम से सो, कल आराम से टाइम से उठो। तो सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी करो। ठीक है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। अपनी नींद को पूरा करो ताकि आपका दिमाग कल अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अब एग्ज़ाम है आपका कल, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपको किस हिसाब से काम करना है। तो इसमें इस एग्ज़ाम में मेनली जैसे पार्ट ए हुआ, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी हुआ, इसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे पार्ट सी ही हुआ, पार्ट सी में सारे क्वेश्चन तो ज़्यादा वो नहीं होते ना। पर कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके काफ़ी आसान आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान आते हैं। मैं 30 छोड़, मैं केवल 15 क्वेश्चन बोल के चल रहा हूँ। ये कितना हुआ, लगभग 25% हुए आपके। जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके काफ़ी आसान होंगे। ठीक है, केवल वो आपको 60 क्वेश्चन में वो आपको ढूंढने हैं। कई बार क्या होता है, हम पार्ट सी से ही शुरू करते हैं, और मैं भी ये कहूँगा कि पार्ट सी से ही शुरू करो आप। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको लगभग 1.5 घंटा तो आप पार्ट सी को दो। 1.5 आवर टू पार्ट सी। इस 1.5 घंटे में आपको करना क्या है, पार्ट सी में मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन ढूंढने का आपका टाइम के अंदर ज़्यादा बड़ा गेम है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या आता है, पहले 3-4 क्वेश्चन इतने हार्ड आ जाते हैं, आपको आता नहीं, बंदा एकदम से बौखला जाता है कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी, अब मेरे को ये आता नहीं है। नहीं, सबसे पहले तो बौखलाना नहीं है बिल्कुल भी। होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि पहले 5 क्वेश्चन देखे, 5 में से एक भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है जितने हार्ड क्वेश्चन है सारे के सारे वो सामने रख देते हैं। ठीक है, तो ताकि बच्चा थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीखे। ठीक है, एक तो बौखलाना नहीं है। दूसरी चीज, यहां से मैं बोलता हूं केवल 15 क्वेश्चन ढूंढो जो आपके बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत ही आसान आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल कंसेप्ट बेस आ जाएंगे, केवल यूनिट देख के वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेट करके वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो केवल उन 15 क्वेश्चन को ढूंढो। ठीक है, वो बहुत आसान होंगे, और अगर आपकी एक्यूरेसी सही रही तो 15 चौके 60। ठीक है, ये आपको 60 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, वही पार्ट बी 40 क्वेश्चन है। 40 में से आप क्या करो, यहां से आप 20 क्वेश्चन आपके, ठीक है, आसान ही हो। 15 क्वेश्चन तो आराम से आपको यहाँ से बहुत आसान मिलेंगे। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ से करो तो लगभग 40 नंबर आपको ये देके जाएगा। और अब करते हैं पार्ट ए की बात। तो पार्ट ए में क्या हो रहा है, पार्ट ए में आपके अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ से अगर टाइम की बात करूं मैं, यहाँ आपको 1.5 घंटा देना। ठीक है, यहाँ आपको 1 घंटा देना, और इसके लिए लास्ट की 30 मिनट बचा के रखनी है। ठीक है, इन 30 मिनट में क्या करना, 20 में से, लेकिन आपके सारे आसान नहीं आते, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बहुत आसान होते हैं। ठीक है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन से आ गया, डिस्टेंस टाइम स्पीड से आ गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो आपके ग्राफ वगैरह से ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपके बहुत आसान आते हैं यहाँ से। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से ईजिली सोल्व कर सकते हो। बस उस आधे घंटे में आपको वो 5 क्वेश्चन देखने हैं, आसान वाले, केवल वो ढूंढने हैं। 5 क्वेश्चन कोई भी कर देगा, 10वीं का बच्चा भी कर देगा यहाँ से 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 इतने आसान आते हैं। तो ये आपको देखा गया कितने, 10 नंबर। तो ये 60, 40, 100 और 10, 110 नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं। 110 नंबर का मतलब क्या, आपका हो रहा है 110 के आसपास ही आपकी जेआरएफ की 110, 115 इसके आसपास की आपकी कट जा रही है। तो अगर 115, 120 के आसपास आपको जाना है तो यहाँ आप इन 15 को बढ़ा के क्या कर दो, 17, 18 कर दो। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ इस पेपर में क्या सीन है, इस पेपर में आपका
मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ कि 100 में से 100% में से मैं बोल रहा हूँ कि 30% आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। ये क्वेश्चन किस लिए होते हैं? ये क्वेश्चन बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और आपको नेगेटिव मार्किंग देने के लिए। ठीक है, अगर आप ट्राई भी करोगे तो बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन आप कर भी दोगे तो एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दोगे, उस चीज़ का कोई फायदा तो नहीं है ना। तो ये 30 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से आ जाता है जो वो करके गया, ठीक है, और वहाँ पे बच्चे करते हैं कि नहीं नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं भाई, अगर तू एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट तूने दे दिया ना, 4 से 5 मिनट बाद भी वो क्वेश्चन तेरे को समझ नहीं आ रहा या समझ आ रहा है तो तेरे से हो नहीं रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, वहाँ अभी भी 5-10 मिनट लगने वाले, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जा। ठीक है, उसकी बजाय कोई ऐसा क्वेश्चन आगे तेरे को मिलेगा जो तेरा 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार यहां इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं बच्चे कि बाकी क्वेश्चन देखने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये गेम समझो यहाँ पे, यहाँ आपको क्या करना है, ये जो आसान वाले हैं ना, ये जो, ठीक है, 30% हार्ड हुआ, ठीक है, और 40% मैं मान लेता हूँ कि आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल आता है। ठीक है, और जो बाकी का जो 30% हुआ वो आपका क्या आता है, बाकी का 30% आपका इजी आता है। तो हमें हार्ड पे जाना ही क्यों है, हमारे पास मॉडरेट लेवल है, हमारे पास इजी लेवल है। इन दोनों में से आपको केवल 15 से 17 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको पार्ट बी में क्या करना है, 40 में से 50% क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन करना है 40 में से। पार्ट बी के क्वेश्चन थोड़ा सा, पार्ट बी के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, पार्ट बी के क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी ट्रिकी आ रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि बड़ा आसान है, ये वाला आंसर आएगा इसका, लेकिन वो ट्रिकी होते हैं। फिजिकल में ऐसा सीन नहीं होता, फिजिकल में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो वो आपका डायरेक्ट अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको सोल्व करके आया तो वही होगा उसका। लेकिन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में थोड़ा ट्रिकी आ जाता है कई बार। ठीक है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा एक्सेप्शन बेस आ जाता है, तो वो कई बार घुमा देता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से आप दिमाग में लगा के चलो कि मेरे को बस 20 क्वेश्चन ही करने हैं, और वो 20 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे को वो 40 नंबर दे के जाए। ठीक है, किसी का थोड़ा सा ये हो रहा है कि नहीं मैं 2-4 क्वेश्चन में, तो 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, 22-23 कर दो। ठीक है, 22-23 करोगे, उसमें से 19-20 के आसपास तो आपके ठीक होंगे ही। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूरेसी पे अपना ध्यान दो। ठीक है, और वहीं पार्ट ए की बात, पार्ट ए बी में 5 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, चाहे कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, 10वीं तक तो मैथ पढ़ा है ना, 10वीं 12वीं तो करके आए हो, 10वीं चलो +1 +2 में तुमने ले ली होगी मेडिकल, 10वीं तक तो पढ़ के आई हो, तो ये 10वीं तक के लेवल ही आता है। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम स्पीड वगैरह हो गया, ये सब हम कहाँ कब पढ़ते थे, 10 तक ही पढ़ते थे ना, तो ये वहीं से आता है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट के 30 मिनट में 5 से 7 ये आपके किस लिए होंगे, 5 से, अगर आपने यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन कर दिए ना, और ये आपके 10 से 14 नंबर अगर आपको ये देके चले गए, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नेगेटिव कर रहे हो तो उसको कवर अप कर देगा ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पार्ट ए जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा पार्ट ए आपको कराया कि यहाँ से जो भी आप यहाँ नेगेटिव दोगे उसको ये कवर अप करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से पार्ट सी पे पहले जाना। ठीक है, पार्ट सी पे जाना, और अगर आपका ऐसा हो रहा है कि 15 से 17 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं कि मेरे को पता है ये सारे ठीक है मेरे, तो इतने ही करो, ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये गेम समझो। ठीक है, तो यही था अपना। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चीज़ भाई बहुत जगह देख भी रहा हूँ मैं, अभी पीएचडी में भी देख रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, इतना माइंड पे ले लेते हैं, सुसाइड तक पे नौबत चली जाती है। देखो ऐसा मत करो, कोई भी पेपर आपका ये आपकी लाइफ वगैरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पेपर आपके क्या है, साल में 2 बार होता है, इस बार नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर
किसी का बच्चा चला गया, किसी की बच्ची चली गई, तो उनको माँ बाप को वो थोड़ी मिलेंगे दोबारा, हैं? पेपर तो आते जाते रहेंगे, ये नहीं होगा दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा हो जाएगा। अरे साला कुछ तो हमारे लिए भी बना होगा, है ना? ये एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ तो करेंगे लाइफ में। लेकिन बिकॉज सुसाइड किसी चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग रखो, इतने कमज़ोर मत बनो, है ना? थोड़ा सा अपने माँ बाप का ख्याल रखो कि अगर आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हो तो पीछे माँ बाप का क्या होगा, है ना? इतना हमारे लिए इतना सब किया, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंट ही एक केस हुआ था, तो पीएचडी में, ठीक है मैं मानता हूँ कि पीएचडी में शायद मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया होगा, लेकिन उससे अच्छा तो भाई छोड़ ही दो, है ना? क्योंकि वो तो किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो भागना हो गया, ठीक है? भाग के जाओगे कहाँ, और सारा दुख दर्द अपने घर वालों को दे के जा रहे हो, है ना? तो किसी भी पेपर को इतना अपने सिर पे मत चढ़ने दो कि वो तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। कोई भी पेपर लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुलता है, ठीक है? ये चीज़ समझो। और ठीक है अपना, हाँ, और एक और चीज़, एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ। ये प्रेशर मत लेके जाओ कि यार गलत हो गया या अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, कुछ नहीं। तैयारी की है ना, तैयारी किया तो अपना बिल्कुल खुले मन से जाओ, फ्री माइंड करके जाओ, भाई हाँ जो आएगा देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड होके जाओ। जितना फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दोगे ना, उतना बढ़िया एग्ज़ाम होगा, ये बात लिखवा लो। और जितना प्रेशर में रहोगे ना, 2 दूनी 5 लिख के आओगे, ठीक है? प्रेशर ऐसी गेम है, 2 दूनी 5 लिखवाता है वो। तो प्रेशर बिल्कुल लेना, फ्री माइंड होके जाओ, मज़े मिल के आओ। हाँ, और थोड़ा टाइम का ध्यान रखना। टाइम का ऐसे ध्यान रखो कि पार्ट सी को 1.5 घंटा ही दो, ठीक है? 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ मत दो, ठीक है? और 1.5 घंटा दे रहे हो, चलो। और ये नहीं है कि मैंने बोल दिया 15 करना तो 15 ही करके, अगर तुम्हें 20 आ रहे हैं तो 20 करके आओ भाई। अगर तुम्हें 20 क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ से, तो ठीक है, 20 जो कि 80, डायरेक्ट 80 नंबर यहीं से ले आ रहे हो, है ना? ये मैंने उनके लिए कहा है जिनको थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे, तो वो एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं 20 कर सकता हूँ तो 20 करो ना भाई, यहाँ से 20 करो, बिल्कुल करो, है ना? 1.5 घंटा दो, 1.5 घंटे में पार्ट सी को पूरा करो, अगला 1 घंटा फिर पार्ट बी को दो, ठीक है? और यहाँ से 20 से 25 को, 25 के ऊपर मत जाओ पार्ट बी में। 25 से ऊपर जाओगे तो गलत करोगे, ठीक है? और पार्ट ए में 10 से ऊपर मत जाओ। 10 से ऊपर जाओगे तो ज़्यादा गड़बड़ी करोगे, ठीक है? क्योंकि हमें इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही रहना है, हमें हार्ड वाले पे नहीं जाना। हार्ड वाले पे आपके गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो अपने को जेआरएफ करना है, तो जेआरएफ ऐसे हो जाएगा, केवल मॉडरेट लेवल तक रहो, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड में मत जाओ, ठीक है? और तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छा सा एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है? चलो, ओके, बाय।